नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियासत जोरदार और इसी वजह से मर्यादा तार तार। जी हां, जो तस्वीरें आज आप दिल्ली विधानसभा की देखेंगे वो कई गंभीर सवाल पूछती है। वो तस्वीर ये पूछती है कि क्या विधानसभा की मर्यादा को आज तार तार किया गया है। एक तस्वीर में है विजेंद्र गुप्ता, एमएलए भारतीय जनता पार्टी, जो आज आक्रोश में असेंबली के अंदर टेबल पर उठ खड़े हुए। हालांकि बाद में उन्होंने दलील दी है कि उन पर जिस तरह के संगीन इल्जाम लगाए गए, उनकी आवाज दबाई जा रही थी, इसीलिए वो टेबल में चढ़ गए। दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक बार फिर से न सिर्फ विजेंद्र गुप्ता पर बल्कि मोदी सरकार पर हमला किया है और यह भी कहा कि मोदी जी अब वापस हिंदुस्तान आ गए हैं। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को घेरा जा रहा है, अलग अलग मामलों में फंसाया जा रहा है। इन्हीं गंभीर सवालों के बीच हल्ला बोल के आज के 5 सवाल, जिन पर आज हम करेंगे ये पूरी चर्चा। सवाल नंबर 1 यही है कि क्या आज मर्यादा को तार तार किया गया है? क्या विजेंद्र गुप्ता ने जो दिल्ली की असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर किया है, कोई भी दलील उसे सही ठहरा सकती है? विरोध के नाम पर विधानसभा की मर्यादा तोड़ना क्या कहीं से सही ठहराया जा सकता है? सवाल नंबर 2, बीजेपी आप के टकराव में राजनीति का स्तर क्या गिरता हुआ दिख रहा है एक बार फिर से? क्योंकि नौबत ऐसी आ रही है कि आरोपों से कहीं आगे लोग पहुंच रहे हैं। शीला को घोटाले के आरोपों से बचाने में कितना दम है, ये भी सवाल आज हम पूछेंगे। बीजेपी आम आदमी पार्टी के जंग में दिल्ली की जनता, दिल्ली के मुद्दे कहां गुम हो रहे हैं? क्या दिल्ली को इस बात का एहसास हो रहा है? क्या दिल्ली की जनता पिस रही है? दिल्ली के पैसों से केजरीवाल पंजाब की राजनीति कर रहे हैं क्या? क्योंकि अखबार में इश्तेहार निकले हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन जिक्र उसमें पंजाबी टीचर्स का हो रहा है स्कूल में, और पंजाबी टीचर्स को कितनी सैलरी दी जाए इसका हो रहा है। तो दिल्ली के लोगों का पैसा क्या पंजाब के चुनाव के मद्देनजर बहाया जा रहा है? इन्हीं सवालों के बीच पहले ये तस्वीरें जहां विजेंद्र गुप्ता टेबल पर चढ़े, ये पूरी रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। खुद विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ होंगे, आशुतोष होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और हमारे साथ हारून यूसुफ होंगे कांग्रेस। वो तो इनकी पत्नी भी इनकम टैक्स में काम करती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, हम तो कहेंगे, हम तो अपनी लाइन ऑफ एक्शन दे देंगे, लेकिन क्या वो उन्होंने ये कहा है कि वो जांच कराएंगे? आज जो विधानसभा में हुआ, कल उससे बदतर रामलीला मैदान में पार्षदों के बीच हुआ। बीजेपी के पार्षदों ने आपके पार्षद राकेश कुमार की सरेआम पिटाई कर दी। मैं अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहता था कि देखिए मैं आम आदमी पार्टी से हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, और मैं बस इसी बात पे मुझे मारा। एक नया चुना हुआ पार्षद जिसे सदन की मर्यादा का मालूम नहीं, उसने टोपी पहनी, सिंबल लगाया, रोकने पर भावावेश में गाली गलौज की, उसके कारण दूसरे व्यक्ति ने भी भावावेश में। तो विजेंद्र गुप्ता की इन्हीं तस्वीरों पर चर्चा होगी, चर्चा दिल्ली पर होगी, चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर इससे दिल्ली का भला कैसे होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी खुद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जुड़ गए हैं, आशुतोष जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं, हारून यूसुफ जी कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आप बाहर आए, आपने कह दिया कि मुझ पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, आवाज दबाई जा रही थी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी की भी जांच हो, लेकिन सभी सवालों के बीच एक वक्त के लिए रुक के अगर ठहर कर आप सोचते हैं, क्या आपको अफसोस नहीं है कि आज आपने ये किया? क्योंकि सवाल ये है कि जब विधायक ऐसा करेगा, वो किस तरह की मर्यादा, किस तरह का एग्जाम्पल सेट कर रहा है? क्या अफसोस है आपको अपनी इस हरकत पर? मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं पूरी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे इस पर अफसोस नहीं है। मैं यहाँ से शुरू करूंगा और आपको पूरी बात बताऊंगा। जब बात खत्म होगी तो आप मेरी बात से अगर सहमत होंगी तो मैं जरूर समझूंगा कि मैं आपको समझा पाया। बोले। देखिए, मैंने कॉलिंग अटेंशन मोशन, एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल खुद एक भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और उन्होंने एक 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले को दबाया। उनके ही मंत्री ने 28 अगस्त 2015 को एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को, जल मंत्री ने, कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा घोटाला मैंने पकड़ा है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आ गई है जिसमें 400 करोड़ रुपए का टैंकर घोटाला अर्थात जो पानी लेकर के गया गरीबों के पास, पानी नहीं लेके गया, पैसा ले लिया, ऐसा 400 करोड़ रुपए का यहाँ पर करप्शन हुआ है।
और इस पर तुरंत एफआईआर दर्ज आप कराइए। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ठीक है। रिपोर्ट मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आप और मुद्दा इसकी उठा रहे तुरंत थे। एफआईआर दर्ज कराई जाए और कल्प्रिट्स को जेल भेजा ये जाए। आप मुद्दा उठा रहे थे, टेबल पे एक क्यों मिनट, चढ़े? नहीं अभी सुनिए सर ये टेबल तो- पे क्यों चढ़े? मैं मुद्दा ये उठा रहा था कि 1 साल हो गया उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को केजरीवाल ने दबा दिया, जिसमें 400 करोड़ रुपए के घोटाले की बात खुद मंत्री ने जांच करने के बाद मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। विजेंद्र जी 67 आदमी है इनकी पार्टी के। हम मुद्दे की मुख्यमंत्री वहाँ गंभीरता खुद से बैठे इनकार थे, नहीं कर रहे। सबके माइक खुले हुए थे। सर हम मुद्दे की गंभीरता से इनकार नहीं नहीं, कर मैं रहे। आपको आगे बता रहा हूँ, जहाँ से आपने शुरू ये किया था, बताइए कि आप जहाँ सिर्फ से आपने टेबल शुरू पे किया, मैं क्यों वहीं आ चढ़ रहा हूँ। गए? प्रधानमंत्री मैं देश वहीं की आ रहा हूँ। मर्यादा मुझे की बात मालूम है करते आप- हैं, ये आप- तस्वीरें आप पूरा विश्व अंजना- देखेगा। आप अंजना विजेंद्र जी टुकड़ों टुकड़ों में बात टेबल को पे होने क्यों देंगी? चढ़े? मुझे टेबल पे मालूम है क्यों आप चढ़े? टुकड़ों टुकड़ों में बात होने देंगे, इसलिए मैं सर, टुकड़ों में ही टेबल पे बताता हूँ क्यों फिर। चढ़े? उसके बाद 67 आदमियों को सदन में उनके, हम 2 लोग बैठे थे। 67 के 67 सदस्यों के माइक खुले हुए थे, मेरा माइक बंद कर दिया गया। जब मैं एक भ्रष्टाचार का मामला उठा रहा हूं और जिसमें सीधा मुख्यमंत्री खुद लिप्त है, जिन पर शक की सुई खुद पर आ गई, ऐसे समय में मेरा माइक बंद कर देना और कॉलिंग अटेंशन मोशन को अलाउ नहीं करना। मैंने बहुत आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्या इसकी जांच करवाएंगे, क्यों 1 साल से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को दबाया गया है। उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। बजाय उसके वो मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगाने लगे। अब मेरे ऊपर क्या आरोप लगा रहे थे वो, कि मेरी पत्नी ने एक सिख महिला जिसकी जो 54% विकलांग है, 74 वर्ष की उसकी आयु है, उसकी कोई इनकम का सोर्स नील है, वो उसने एफिडेविट दिया कि मेरी इनकम नील है और दवाई के पैसे नहीं है। फोन किए उन्होंने कई बार मेरी श्रीमती को कि आप मेरे घर आइए, मैं चाहूंगा उस महिला की, हरभजन कौर का आप फोटो दिखाएं, ठीक है, बुजुर्ग गरीब महिला की स्थिति क्या है। ठीक है। उनके फॉर्म एक पर सिर्फ सेकंड, साइन किए एक सेकंड, 1000 रुपए महीना पेंशन के लिए। एक सेकंड, ठीक है। आपकी पत्नी को हम तो अरविंद तैयार- केजरीवाल उन्होंने फिर एक विधानसभा बात में कही खींच कर केजरीवाल लाए। जी ने, एक बहुत सेकंड अच्छी सर। बात कही है। आपकी पत्नी को वो विधानसभा में खींच कर लाए मुद्दा केजरीवाल बनाकर। जी एक ने सेकंड रुक बहुत जाइए अच्छी सर, बात कही एक है। सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड। आप मतलब एक निजी आरोप जी। पर इतने चढ़ गए कि आप टेबल पर चढ़ गए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, आपको अफसोस नहीं है तो क्या आपको निजी आरोप गर्व नहीं है? है। तो क्या आपको गर्व है? निजी आरोप नहीं है। क्या आपको गर्व है कि आप ये टेबल पे निजी चढ़े? आरोप नहीं पहले है। आप इस स्टैंड वो को भी क्लेरिफाई सार्वजनिक- कीजिए सर। आप ये बताइए ना सर कि टेबल पर चढ़ना क्या है, मतलब जब तक कोई बात बच्चा पूरी भी नहीं होगी, ऐसा क्लास में नहीं करता ना सर। मैंने शुरू यहीं से किया था, मैंने शुरू ही यहीं से किया था। मैं आपको पूरी बात स्पष्ट कर दूं, ये पहली बात तो निजी आरोप नहीं है, क्योंकि मेरी श्रीमती सार्वजनिक है, एक काउंसलर है, एक बात। दूसरी बात ये है जो केजरीवाल जी ने बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी की जो उन्होंने एक सिख महिला जो 54% विकलांग है, उसके फॉर्म पर साइन किया है, 1000 रुपए महीना पेंशन नहीं मिली उसको, क्योंकि एमसीडी के पास तो पेंशन नहीं है। ठीक है, उसकी जांच करवाएं। ठीक तो है। मैं 400 करोड़ रुपए का घोटाला जो मैंने किया है, मैं भी अपनी जांच करवाऊंगा। अब मैं कल एसीबी में जा रहा हूं, हाँ। उस बुजुर्ग सिख महिला को लेकर, टेबल और पे वहां चढ़ने पर से अपनी कंप्लेंट दर्ज चढ़ने करा रहा से- हूं और अपनी श्रीमती को भी लेकर जा रहा हूं। टेबल पे चढ़ने से हल निकल गया। अब मैं ये सर, जानना मैं आपकी चाहता हूं मानसिकता कि समझना चाहता हूं। अरविंद एक केजरीवाल सेकंड, सर। कब अपने ठीक है भ्रष्टाचार सर, की अब जांच करवाने आप के उस लिए पे एसीबी को लौटेंगे। आप देंगे? सिर्फ ये बता दीजिए कि जब आप मेरी इस टेबल पर बात क्या को नहीं सोच के सुना चढ़े? गया। आप अब टेबल पर आप क्या आइए, सोच आपके के प्रश्न चढ़े? पर आ जाता हूं। सर मेरे प्रश्न पे आइए सर, 1.5-2 मिनट तो आप उसी पे मैं बोल रहे ये- हैं। आप सर ये क्योंकि बताइए कि टेबल पे क्यों चढ़े आप चलिए, अब विधानसभा आप- के? वो मैं बता देता हूं आपको। 67 आदमी है, इनके विपक्ष 2 लोग हैं, हाँ, सबके माइक खुले हुए थे, मेरी बात को दबाया जा रहा था, मेरा माइक बंद कर दिया गया था। एक गंभीर मामला मैं उठाना चाहता था, जिस पर पूरे षड्यंत्र के तहत पर्दा डाला जा रहा था, क्योंकि उनके नेता ही खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए थे। मुझे एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले में, विजेंद्र जिसमें जी। खुद सदन का नेता विजेंद्र जी। फंसा हुआ हो, अगर मुझे भी अफसोस और दुख है, क्योंकि मुझे मर्यादाएं लांघनी पड़ी, लेकिन एक भ्रष्टाचार के बड़े मामले में जो ईमानदारी का ढोंग करते हैं, जनता के सामने सच आए, इसलिए मैंने ये गुस्ताखी की है। मैं जनता से 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन जनता खुद कहेगी कि ऐसे भ्रष्टाचार के मामले को आपको दबने नहीं देना चाहिए। और इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, दबने नहीं इसमें देना कांग्रेस और चाहिए, इन दोनों टेबल ने पर मिलकर चढ़ना चाहिए। भ्रष्टाचार ठीक किया। है, क्योंकि मुद्दे को भ्रष्टाचार दबने की नहीं देना रिपोर्ट चाहिए, शीला विधानसभा दीक्षित की के टेबल खिलाफ पर थी, चढ़ जाना और चाहिए। जिसको अरविंद केजरीवाल ने दबाया। आशुतोष जी,
आपकी पार्टी मैं वैसे ही उसके लिए पूरी तरह से मुझे खेद है, तकलीफ है, मेरे मन में दुख है। मुझे ऐसा एक कृत्य करना पड़ा जिसमें एक भ्रष्टाचार के मामले, वरना ये भ्रष्टाचार का मामला दब जाता। आप मुझे 10 गाली अब दे रही हैं बुलाकर, तब मुझे नहीं बुला करके आप पूछती कि ये भ्रष्टाचार का मामला इन्होंने कैसे दबा दिया। अब मुझे कम से कम कहने का तो मौका मिल रहा है, इसलिए मैंने एक सकारात्मक दृष्टिकोण से वहां प्रतिशोध किया, क्योंकि सब मिलकर के मुझे दबा रहे थे, मुझ पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे, मुझे चोर कह रहे थे, जबकि चोरी इन्होंने की थी। चलिए और आशुतोष जी से अब जवाब ले लें सर। पानी वो भी क्लिप जरूर दिखाइए। आशुतोष जी से जवाब ले खुद अरविंद केजरीवाल ने मुझे चुनौती दी थी नहीं, सदन के वो हम अंदर दिखा रहे कि हैं, तुम जांच वो हम दिखा करवाओ, रहे मैं जांच करवाता हूँ। वो हम दिखा रहे हैं। एक साल तक फाइल क्यों दबाकर बैठे रहे? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट वो हम दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन विजेंद्र जी याद रखिए, हमारा कोई मैं किसको व्यक्तिगत नहीं मानता। उन्होंने जो आरोप लगाया है वो सार्वजनिक है। मैं उस आरोप 1000 रुपए एक सिख महिला को पेंशन के फॉर्म पर सर मैं लौटूंगी आपके पास। हालांकि काउंसिल के साइन करने से आशुतोष जी पेंशन नहीं मिलती है, उसको डिपार्टमेंट चेक करता है। मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने वाला उठाए तो माइक बंद कर दिया जाता है, साइन करते हैं। तो माइक अगर बंद मान कर- लो उसमें ठीक, कोई एक कमी है सेकंड। किसी जी, विजेंद्र डॉक्यूमेंट जी। में तो उसको रोक दिया जाता है। ये काउंसलर कोई अधिकारी नहीं है, एग्जीक्यूटिव पावर्स कमिश्नर को है, आशुतोष जी माइक बंद काउंसलर कर को दिया नहीं था। है। लेकिन फिर भी हम अपनी हर जांच करवाने के लिए तैयार है। कल हम एसीबी में जाएंगे और अपनी कंप्लेंट खुद दर्ज विजेंद्र करेंगे। जी। और ये बेशर्म लोग जो हंस रहे हैं टीवी पर इतनी बेशर्मी के साथ, मैं कहूंगा इनको चुल्लू भर पानी में इनको समझना चाहिए, एसेस करना चाहिए। इनका नेता खुद भ्रष्टाचार में पकड़ा गया। विजेंद्र जी, ये मैं कहूंगा, इनको हंसने की इजाजत किसने दी है? विजेंद्र जी, एक सीरियस डिबेट यहाँ हो रही है और ये हंस रहे हैं दांत फाड़ के। आशुतोष जी क्या आप भी दिखाना हंस चाहते रहे हैं और आपके तमाम मंत्री इनके भी पास हंस मेरे रहे थे सवालों के विधानसभा जवाब नहीं में। है। इस पूरे कृत्य में क्या दबा रहे हैं। चुटकुला है सर, जरा आपसे 68 समझ मिनट ले। के सारे माइक ऑन आशुतोष कर जी, दिया, मेरा माइक बंद कर दिया। चुटकुला समझा दे ऐसे सर डिबेट हमें होती है भी। सदन में? आशुतोष जी चुटकुला फिर वो हमें जो भी समझा चिल्ला दे। चिल्ला कर कह रहे हैं वो सब एक रिकॉर्डिंग है सेकंड। आपके पास, आप विजेंद्र उसको जी भी रुक जरूर चलाइए। और मैं उनकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा रुक वो जाइए एसीबी विजेंद्र में जी। अपने भ्रष्टाचार को दें कि उन्होंने 1 साल तक इस फाइल को क्यों दबा कर रखा। विजेंद्र जी ठीक है, आपका सवाल मैं तो इतना ही चाहता हूँ बस। ठीक है। और उसके लिए आशुतोष जो जी, मैंने अपराध आशुतोष किया, जी, मैं हर सजा भुगतने के लिए विजेंद्र तैयार हूँ। जी, एक अपने अपराध की जो मुझे चुप लगता तो करा है दीजिए पहले। लेकिन मैंने जो अपराध किया विजेंद्र है, जी चुप तो करा आपसे दीजिए। गुजारिश है पिछले सर। पिछले 15 मिनट से बोले जा रहे विजेंद्र हैं। जी, इनके भ्रष्टाचारों विजेंद्र का जी, जरा खुलासा सा हो रुक जाए सके। सर। पिछले एक 15 सेकंड। मिनट से बोले जा रहे हैं। ठीक इनको है लगता विजेंद्र जी जरा सा रुक जाए। आशुतोष जी जी। आपके मंत्री भी अंदर हंस रहे थे, आप भी हंस रहे हैं सर। जरा चुटकुला हमें भी समझा दें, क्योंकि हमें तो समझ नहीं आ रहा। हमें तो लगता है कि विधानसभा की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है, और अगर माइक बंद नहीं, किया नहीं, गया है तो इस आरोप में दम है। नहीं अंजना जी, अगर कल आपने देखा किस तरीके से एक दलित पार्षद के साथ बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के पार्षदों ने जमकर उसकी पिटाई की। कुछ दिनों पहले आपने देखा ओपी शर्मा ने पटियाला हाउस के बाहर एक आदमी को गिरा गिरा के मारा, और आज ये चढ़ गए मेज के ऊपर। अब आप ये बताइए कि यही तो बीजेपी का चरित्र है ना? मुद्दे से भटका रहे हैं अभी यही तो बीजेपी का चरित्र है ये मुद्दे से कि आप भटक रहे हैं और मेज के ऊपर भटका चढ़ जाइए। पिछले साल आपको याद होगा 2013 में जवाब नहीं है, 2014 का कोई जवाब नहीं इनके पास। यही तमाम बीजेपी के लोग थे ना जो कांग्रेस के साथ खड़े थे। अरे विजय जी चुप हो जाइए भाई, पार्षदों पे जा देख रहे रहा हैं, आपको नगर निगम पर जा रहे हैं। चुप हो अरे जाइए। बताइए, 1 साल तक केजरीवाल ने शांत हो चिट्ठी को जाइए। दबा के रखी। अच्छा अंजना जी इन्हीं को बोलने दीजिए भाई। विजेंद्र जी अंजना जरा जी को बोलने दीजिए, मैं सा चुप हो जाता हूं। अपनी बारी में बोले सब प्लीज। विजेंद्र जी आपसे गुजारिश है, आपने सबसे ज्यादा हिस्से में बोला है, अपनी बात रखी मुझे है। इनकी आवाज नहीं आ रही है, वो इनकी आवाज आनी चाहिए मुझे। ठीक है आशुतोष जी, जरा ये बताइए कि उनका ये आरोप है कि इनकी भ्रष्टाचार आवाज के नहीं आ मुद्दे रही है। पर आप 15 मिनट विपक्ष से चूंकि विजेंद्र जी को छोटा है, नगण्य है, तो आप लोग आवाज दबा देते हैं, माइक तक ऑफ कर दिया जाता है। नहीं ये अगर इनको ये शक है तो जाके स्पीकर से कंप्लेन करें। उसमें मुख्यमंत्री का क्या लेना देना, उसमें विधायक का क्या लेना देना? आप भी एक समझदार एंकर है, आपको मालूम है कि जो माइक बंद करने का काम ना तो विधायक करता है ना ही को। अगर उनको दिक्कत हो तो जाके स्पीकर से कंप्लेन करें उसकी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भाई भ्रष्टाचार के मसले पर आपके पास आप सीबीआई है, आप सीबीआई में जाके कंप्लेन करिए। अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार कर लीजिए, उससे कौन सी बड़ी बात है? भाग कौन रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दलित पार्षद को जिस तरीके से कल बीजेपी के पार्षदों ने पिटाई की, ओपी शर्मा ने जिस तरीके से पिटाई की, क्या मैं उस पर तभी इनके आपके झूठों का चैनल को कोई पर्दाफाश कर आपत्ति पाऊंगा। है? झूठे लोगों आपत्ति का नहीं है झूठा क्या? 15 मिनट बयान, तक सिर्फ विजेंद्र गुप्ता को सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए आपने बुलाया? मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं,
लेकिन जरा ये भी तो देखिए कि कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद के अंदर रोहित वेमुला एक दलित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। अरे ये वही लोग हैदराबाद हैं छोड़िए, जिन्होंने दिल्ली के इमरान खान सदन की को बात करिए, भ्रष्टाचार के मामले की बात करिए। ये वही लोग हैं जो अखलाक दाएं बाएं के की बात कत्ल के घुमाएंगे और जिम्मेदार हंसेंगे और हैं। दाएं बाएं की बात दरअसल घुमाएंगे। बीजेपी इस देश के टू द अंदर पॉइंट बात करिए। दलितों को और मुसलमानों को रहने देना नहीं चाहती। ये इनकी भ्रष्टाचारियों राजनीति की है। बारात हो और आप। जब आप सर, इस बारे में टैंकर प्रतिकार घोटाले करिए, पे बात ये करने मेज से पे आप खड़े भी हो बच रहे हैं जाएंगे, क्या, ये आशुतोष जी? दलितों को मारना शुरू कर देंगे। घड़ियाली आंसू बहाते हैं सर, सिखों के लिए। टैंकर घोटाले पर महिला सवाल की पे आप अंजना जी, रोहित मैंने वेमुला जो को ले आते disabled हैं। है। सीबीआई इनके सर, जेल टैंकर भिजवाने की बात घोटाले करते पर हैं। जब बहस हो, एक मिनट एक से सर टैंकर घोटाले पे हो रहा, आप रोहित वेमुला पर चले गए तो अंजना फिर जी, सर मुझे भी टैंकर तो याद घोटाला दिलाना न पड़ेगा करिए, ना। मैं पढ़ देता हूँ चिट्ठी। अंजना जी एक मिनट, हाँ। पहले तो मुझे लगता है या तो आप विजेंद्र गुप्ता को चुप करा लीजिए एक और अगर आप साल उनको तक विजेंद्र फाइल जी, क्यों थोड़ा सा दबाई है? प्लीज आपसे 15 गुजारिश है बोलने के लिए अनइंटरप्टेड प्लीज विजेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा सर, जिस तरीके से वो और मैं To the point जब बात वो बोल करवाइए रहे थे, इनसे मैंने मैडम। नहीं बोला। अखलाक और ये हैदराबाद और फलाना और जेएनयू ये मत करने दीजिए, ये भाग जाएंगे बिना सवालों का जवाब दिए भ्रष्टाचार के। देश आपके ऊपर हंस रहा है। बस अरे देश आपके ऊपर बिल्कुल, हंस रहा है। बिल्कुल। जो आपने हरकत हाँ। आज की है लोग विधानसभा चलिए, के चलिए, अंदर, बढ़िया है। देश आपका बढ़िया है। हंस- इस शोर के बीच हमें मजबूरन एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन आप तीनों मेहमानों से गुजारिश है, हारून यूसुफ साहब, सियासत जोरदार और मर्यादा तार तार। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज बीजेपी के विधायक विधानसभा में विजेंद्र गुप्ता, जिनका यह आरोप है कि उनकी आवाज दबाई जा रही थी माइक ऑफ करके, टेबल पर चढ़ गए। सीधा जवाब इस मुद्दे पर दीजिए कि क्या वाकई आप लोग, चूंकि विपक्ष इतना नगण्य है, आप लोग आवाज दबा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोपों को? टीवी चैनल के सामने डिबेट हो रही है, सब कुछ पूरी दुनिया देख रही है और आप कह रहे हैं आवाज दबा रही है। अरे विजेंद्र गुप्ता जी सिर्फ एमएलए नहीं है, विजेंद्र गुप्ता जी नेता विपक्ष हैं। इतनी तो मर्यादा उनको रखनी चाहिए, कम से कम उनके घर के बच्चे उनके ऊपर हंसे ना। मैं बार बार कह रहा हूं, ये टैंकर मसला घोटाले सिर्फ पे उनके बताइए। मेज पर चढ़ने का नहीं है। टैंकर घोटाला, ये जो भारत को जिस तरीके से दलित मुक्त, मुस्लिम मुक्त, टैंकर अभी आपने घोटाला। सुना था साध्वी प्राची ने कल क्या कहा कि इस देश के मुसलमानों टैंकर का मुस्लिम और बाहर दलित फेंक से दो, क्या लेना बाहर देना? कर दो। उस पर नहीं ये बोलेंगे। बीजेपी के लोगों का सर, चरित्र है। टैंकर का मुस्लिम और अंजना दलित जी, से मेरे क्या मामले लेना का देना? नहीं हर बोलिए। मुद्दे को आप मुस्लिम और देखिए, दलित जवाब से नहीं जोड़ है देते अंजना हैं। जी, भ्रष्टाचार में आशुतोष लिप्त अंजना है। जी एक मिनट, आशुतोष जी, अंजना जी एक मिनट, आप टैंकर को अंजना मुस्लिम जी, और एक दलित से मिनट। जोड़ रहे हैं आपने सर। 15 मिनट तक विजेंद्र गुप्ता जी को, नहीं एक मिनट अंजना जी, आप जाति मत करिए। आपने 15 मिनट तक विजेंद्र अगला गुप्ता सवाल को भी सिर्फ आप ही से लफाजी पूछा करने है, को सर। दिया। अगला झूठ की सवाल भी फैक्ट्री आप में ही से पैदा है। हुए। नो, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस तरीके से एकांगी नहीं हो सकती हैं। आपने उनको 15 मिनट तक लफाजी करने के लिए बोला, मैं बीच में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द मैंने नहीं बोला, और वो ठीक बीच है, बीच बात में कर विजेंद्र लीजिए। गुप्ता जी चिल्ला रहे हैं। मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि जिस टैंकर घोटाले की घोटाला। आप बात कर रहे हैं, भाई एंटी करप्शन ब्यूरो आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, आईबी आपके पास है, आप जांच करा लो, अरविंद फाइल तो केजरीवाल को जेल केजरीवाल भेज के दो। पास। झूठ, हर झूठ का जवाब कोई थोड़ी दे सकता है यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल ने फाइल दबाई हुई है। भेजो ना जेल। कौन मैडम, रोक रहा ये है फाइल आपको? देखिए। भेजो अरविंद केजरीवाल को जेल अगर करप्शन किया फाइल है। अरविंद अगर केजरीवाल ने उन्होंने दबाई दबाया हुई है। इतनी हिम्मत विजेंद्र गुप्ता के अंदर? अरे ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए भैया। थोड़ी शर्म कर लो। फाइल बताइए क्यों दबाई है? थोड़ी शर्म कर लो। अरे शर्म करो अरे यार, फाइल अरे क्यों भाई, दबाई थोड़ी है? शर्म कर लो बात। अरे ये फाइल शर्म दबाई है, करो, मैं थोड़ी लेटर पढ़ रहा हूँ ये। अंजना जी इनको मुझे बोलने लेटर दीजिए, पढ़ मैं दूं चुप मैं हो मैडम? जाता हूं। अंजना जी, अंजना जी, अगर आप विजेंद्र जी, अगर आप इनको चुप नहीं करा सकती ये लेटर तो देखिए। कृपया करके मुझे टीवी पर मत बुलाया करिए। विजेंद्र जी, ये गलत है प्लीज। सर, थोड़ा अपनी बारी का इंतजार अगर आप करें सर। नहीं, उसके नहीं, बाद सकती है। आप इस लायक नहीं है। नहीं बिल्कुल आप गलत नहीं चोरी है। और सीना जोड़ी कर रहे हैं। एक सेकंड, विजेंद्र एक गुप्ता जी ने सेकंड। विजेंद्र जी, ये फाइल सही आपने नहीं है। दबाई है। विजेंद्र जी, ये सही घोटाले नहीं की। है। विजेंद्र घोटाले जी, की फाइल आपने विजेंद्र दबाई जी, है। ये सही आप नहीं है उनको सर। रोकिए, थोड़ा सा विजेंद्र रुकना गुप्ता को। होगा आपको। विजेंद्र जी, ये सही नहीं है विजेंद्र सर। गुप्ता प्लीज को अपनी रोकने का बारी में काम बोले एंकर सर। होने के नाते आप आपका अपनी है। बारी में बोले, उसके बाद में फौरन हारून यूसुफ जी के पास जाऊंगी। प्लीज सर, प्लीज आशुतोष जी अपनी बात पूरी करें। सर, साइकोपैथ जब प्रधानमंत्री को लिखते हैं अरविंद जी, तब भी तो मर्यादा टूटती है ना। जब आप किसी प्रधानमंत्री को साइकोपैथ कहते हैं मुख्यमंत्री होते हुए, तब भी तो मर्यादा टूटती है। तो ये तो राजनीति का स्तर इस देश में पहुंच चुका है। अब आप बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। या तो टैंकर घोटाले पे मेरा पक्ष सुन लीजिए, टैंकर या घोटाला, फिर आप ठीक है। साइकोपैथ पे चर्चा करना, मैं साइकोपैथ की चर्चा कर लूंगा। ठीक है, मैं मर्यादा और डिक्शनरी टैंकर घोटाला दोनों विषय निकाल है। के आपको दिखा दूंगा। ये कब का घोटाला है? ये कब का घोटाला है? 2012-13 का घोटाला है, जब शीला दीक्षित की सरकार थी। आपको मालूम है अच्छी तरीके से। हमारे पास सरकार थी, हमने 3 FIR शीला दीक्षित के खिलाफ किया कि नहीं किया? हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR किया, हमने वीरप्पा मोइली के खिलाफ FIR किया।
आज एंटी करप्शन ब्यूरो 8 जून को हमसे ले लिया गया। क्यों पिछले 1 साल से बीजेपी के एंटी करप्शन ब्यूरो चुप है? क्यों शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा इन्होंने? क्यों सीबीआई के माध्यम जेल नहीं भेजा? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप भी एंकर हैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, 1 साल हो गए एंटी करप्शन ब्यूरो को हमसे, 1 साल के अंदर बीजेपी की सरकार एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से क्यों शीला दीक्षित को जेल नहीं भेज रही? इनका जवाब पूछिए इनसे। दरअसल जो ये अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहे हैं, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा, सीआईसी की रिपोर्ट है, और सीआईसी की रिपोर्ट कहती है, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी की जो पत्नी है मेरी भाभी भी लगती है, मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सीआईसी की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पे गड़बड़ हुई है और गड़बड़ की जांच होनी चाहिए और उस जांच के माध्यम से केस होना चाहिए। क्या उनके खिलाफ बोलना गुनाह है क्या? मैं बार बार कहता हूं कि जिस तरीके से हमारे दलित पार्षद के साथ कल मारपिटाई की गई, जिस तरीके से साध्वी प्राची मुसलमानों को इस देश से मुक्त कराने की बात करती हैं, ये बीजेपी का असली चरित्र है। वो देश के दलितों को, वो देश के मुसलमानों को, देश के क्रिश्चियंस को, देश के सिखों को वो हिंदुस्तान में रहते हुए नहीं देखना चाहते। इसी वजह से कभी ये मेज पे चढ़ेंगे, कभी ओपी शर्मा सड़क पे पिटाई करेंगे, कभी हमारे पार्षद की पिटाई होगी, कभी रोहित वेमुला बीजेपी शीला दीक्षित को बचा रही है। मुझे बताइए, इसमें मैं अंजना एक बात कहना चाहता हूं। अंजना जी, सबसे पहले जो केजरीवाल जी ने अंजना जी, या तो आप इन्हीं लोगों को अलाउ कर दें। विजेंद्र जी प्लीज रुक जाए, विजेंद्र जी प्लीज सर, प्लीज विजेंद्र जी प्लीज, मैं इतना जानना चाहता हूं। नहीं सर प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए सर, इसके बाद मैं आऊंगी आपके पर वो क्या अपनी जांच देखिए, करवाएंगे? आज दोनों पार्टियां जो बैठी हैं यहाँ पर, हारून यूसुफ जी वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी बचा दोनों रही है शीला पार्टियां दीक्षित जो को। सिद्धांतों की दुहाई दे रही हैं, हाँ आज पहले तो मैं पहला जवाब दे दूं आपको कि जिस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, ये हंस रहे हैं बैठकर यहाँ पर, और विधानसभा में मुख्यमंत्री और वो बैठकर हंस रहे हैं, और ये टेबल पे चढ़ गए। आज दिल्ली के लोगों को लग रहा है कि किस तरीके से हमें बेवकूफ़ बनाया गया। जहाँ तक घोटाले की बात है, कौन रोक रहा है आपको जांच करने से? फांसी चढ़ा दे उसको जिसने घोटाला किया हो। बार बार ये दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, घोटाले की बात करती रहती है। आम आदमी से पूछिए कहाँ है वो जन लोकपाल जिसकी वजह से इस्तीफा देके गए थे? क्यों जन लोकपाल को लेकर नहीं आए? कोई एजिटेशन नहीं हुआ। विधानसभा का सत्र गालियां बकने के लिए और पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बुलाया गया है। आज जिस तरीके से ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव जीतने के लिए आरोप प्रत्यारोप करते रहो। पेट्रोल कितनी बार दाम बढ़े, दिल्ली की क्या हालत है, राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बेवाओं को पेंशन मिल रही है या नहीं मिल रही, कोई मुद्दे ही नहीं बात करना चाहते। भ्रष्टाचार, मैं आशुतोष जी से कहूँगा कि इन लोगों ने रामलीला ग्राउंड से लेकर दिल्ली विधानसभा में आए, हमने समर्थन दिया और ये भाग गए कि जन लोकपाल लाएंगे। कहाँ गया वो जन लोकपाल? और जो जन लोकपाल आप लेके आए क्यों भूल गए उसके सर? तो दांत ही नहीं है। आशुतोष जी, विधानसभा जब चाहे जन लोकपाल को हटा सकती है। चूंकि ये सब विधानसभा में भ्रष्टाचार पर ही हुआ है, जन लोकपाल क्यों भूल गए? आज ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के लोगों पे हंस रहे ये लोग बैठ के कि देखो हमने तुमको बेवकूफ बनाया, तो मैं बोलूं, हम आज यहाँ बैठे। हारून भाई चुप हो जाए, मैं बोलूं। हारून जी का सीधा आरोप है कि आप लोग आज हंस रहे हैं, दिल्ली की जनता परेशान है। जन लोकपाल क्यों भूल गए सर कुर्सी मिलते? मैं हारून जी को ध्यान दिला दूं, तथ्यों की जानकारी दिला दूं। जन लोकपाल पास करके गृह मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। पिछले 1.5 साल से 23 बिल विधानसभा से पास है, जिनमें जन लोकपाल भी एक बिल है। गृह मंत्रालय ने अभी तक उसमें से किसी पर मुहर नहीं लगाई है। पिछले 2 सालों से केंद्र के अंदर लोकपाल बना हुआ है। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ आग उगलते रहते हैं, क्यों नहीं लोकपाल केंद्र के अंदर बनाते? हमने तो जन लोकपाल बना के भेजा, क्यों नहीं पास करते? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस का चरित्र एक जैसा है। देश के लोग अब इनकी असलियत को समझ चुके हैं कि बीजेपी जो है वो दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये बात दिल्ली के लोगों को जो आप गुमराह करने के लिए नारे देते हो, बंद कीजिए इसको। लोगों की भलाई के लिए काम कीजिए। पिटाई करते हैं दलित पार्षद की, और कभी रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं। आशुतोष जी, आप एक सभ्य और पढ़े लिखे आदमी हैं, कम से कम इस तरह की राजनीति जिसका कोई मयार नहीं है, रोज बरोज मयार गिरता जा रहा है। आप सिवाय आरोपों के, झूठी बातें करने के, घड़ियाली आंसू बहाने के और कोई काम करते हैं? बीजेपी और कांग्रेस की बातों को सुनकर हंसने लगे हैं, इसलिए लोगों को हंसी आती इनकी बातों पर।
सर थोड़ा सवाल तो मेरा मन कर रहा है आपके राजनीति के भी चरित्र पर अरे आज पूछूं। हंस रहे हैं ये जो आप कि पार्षद रामलीला के पहले ग्राउंड में बार ड्रामा बार किया दलित था आप पार्षद लोगों ने। कहते हाँ, हैं, बिल्कुल, एक बिल्कुल, सेकंड, एक पूछिए। सेकंड सर, दलित पार्षद कहते हैं, आप कहते हैं मुस्लिम महिला पर ये किया। आपको नहीं लगता है कि महिला कहना, पार्षद कहना काफी होता है? आप भी तो सर एक खास किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आपको भी तो टैंकर घोटाले से लेकर विधानसभा में टेबल पर विजेंद्र गुप्ता का चढ़ना रोहित वेमुला की याद दिलाता है, क्योंकि आपको दलित रोहित वेमुला बोलना है। आप भी तो एक खास किस्म की राजनीति कर रहे हैं। आप दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे से इश्तेहार निकाल रहे हैं पंजाबी टीचर्स के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में, क्योंकि पंजाब में आपको सत्ता दिख रही है। क्या मेरे ये आरोप सही नहीं है आशुतोष जी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अंजना जी, अगर आप दलित तबके से होती और अगर आप अल्पसंख्यक तबके की होती, तब आप दलितों का और जो मैं कह रहा हूं उस दर्द को आप समझती। जब किसी दलित पार्षद को इसलिए पीट दिया जाता है क्योंकि वो दलित है, वो टोपी लगाए हुए है, आप उस दर्द को नहीं समझ सकती। और ना ही साध्वी प्राची के उस बयान को समझ सकती जब वो खुलेआम कहती हैं, सारे टीवी चैनल पर चलता है कि इस देश को मुसलमान मुक्त कर दो। जब आप उस तबके से होती तो आपको अरे ये बताइए आशुतोष जी, ये सब सवाल हम खूब पूछते हैं। हमारी समझ वाकई आपके सामने बहुत छोटी है आशुतोष जी। हमारी समझ बहुत छोटी होगी आपके सामने आशुतोष जी, हमारी समझ बहुत छोटी होगी आपके सामने। लेकिन आप भी जिस राजनीति को हवा दे रहे हैं ना ये एजेंडा है। आशुतोष जी, हमारी समझ बहुत छोटी होगी आपके सामने भी, लेकिन आप भी एक खास किस्म की राजनीति को हवा दे रहे हैं। और बीजेपी भी उतनी ही आरोपी है। और साध्वी प्राची पर अगर कोई बहस करता है तो हम ही करते हैं, इसी स्टूडियो में करते हैं। हम योगी आदित्यनाथ पर भी बहस करते हैं, हम साक्षी महाराज पर भी बहस करते हैं, हम हर वो सवाल पूछते हैं जिसको पूछने की जरूरत है। लेकिन याद रखिएगा, अगर जानबूझकर भावनात्मक तरीके से किसी खास मुद्दे को उठाने की कोशिश होती है तो उस राजनीति पर आपकी नजर भी एक पत्रकार के रूप में एक वक्त पर हुआ करती थी। अफसोस है कि वो नजर अब थोड़ी धुंधली पड़ती जा रही है। विजेंद्र गुप्ता जी, अब आपके पास आखिरी बार आते हुए, क्योंकि वक्त की अंजना जी, मैं आपको कह दूं अगर आप दलित तबके की होती तो शायद उस दर्द को समझती जो दलित पार्षद। ये गलत है, ये गलत है, आपको बात समझ में ये गलत है, ये आरोप सरासर गलत है। अगर दलितों की परेशानी समझने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है आशुतोष जी। पार्टी दलितों की लड़ाई लड़ेगी इस देश के अंदर, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेगी इस देश के अरे अंदर। दलितों के लिए दिल्ली में आशुतोष जी, क्या बात कर रहे हैं चिट्ठी लिखी अरविंद केजरीवाल को। आशुतोष जी, दलितों की परेशानी समझने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है। फॉरवर्डिंग दिस रिपोर्ट टू यू। दलितों की परेशानी समझने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है आशुतोष जी। अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विवेक को समझने की जरूरत है। एक सेकंड, आप गलत सोच रहे हैं, आप नहीं समझ रहे, आप एक बुनियादी चीज नहीं समझ रहे कि दलितों की इस परेशानी समझने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है। हम इतने सीमित और संकीर्ण बहस में घुसना नहीं चाहते सर, हम इतने संकीर्ण बहस में घुसना नहीं चाहते, लेकिन दलितों की परेशानी समझने के लिए दलित होना जरूरी नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप आशुतोष जी? आप कैसी बात कर रहे हैं आशुतोष जी? जरा सा ठहर कर रुक कर सोचिए आप क्या कह रहे हैं। लोगों को विजेंद्र का वक्त देंगी बात करने के लिए। ये देखिए, अब जब आपकी दलील कम पड़ गई तो आप विजेंद्र गुप्ता पर चले गए। ये जब आपकी दलील कम पड़ गई सर तो आप विजेंद्र गुप्ता पे चले गए। दलितों की राजनीति समझने के लिए दलित होने की जरूरत नहीं है। विजेंद्र गुप्ता जी, आज आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि विजेंद्र गुप्ता जी, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे आशुतोष जी। आशुतोष जी, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको आज माफी मांगनी चाहिए। सच सुनना नहीं, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। को दबा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको माफी मांगनी चाहिए आज। पूरा देश आपको सुन रहा है। एक लाइन पढ़ देता हूं, फिर जो आप कहेंगे मैं करूंगा। नहीं सर, आप माफी मांगिए देश से। आपने आज मर्यादा गरिमा विधानसभा की भंग की है। कोई भी बच्चा आप पर नाज नहीं करेगा अगर आप अपने इस एक्शन को डिफेंड करेंगे। आपको आज माफी मांगनी चाहिए विजेंद्र गुप्ता जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप माफी मांगिए कि मुझे अफसोस है, मैं खेद जताता हूं, मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसा किया। नहीं सर, आप पहले माफी मांगिए। बिल्कुल सर, पहले माफी मांगिए। मैं एक मिनट एक लाइन पढ़ रहा हूँ सर, माफी एक लाइन पढ़ रहा हूँ, फिर जो आप कहेंगे उसी से जोड़ रहा हूँ। मैं जो आप कह रही हैं मैं उससे ही जोड़ रहा हूँ। ये कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल को 28 अगस्त 2015 लगभग 10 महीने पहले लिखा था, आई एम फॉरवर्डिंग दिस रिपोर्ट टू यू with request that a FIR should immediately be lodged by Delhi government based on this report.
against all those involved ठीक है। in this scam. अब आप माफी मैडम मांगिए। ये जो स्कैम, सर माफी मांगिए। जिसकी फैक्ट ठीक है, आप केस के मेरिट्स को सामने रखते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप माफी मांगिए को दबाया गया सर, हम फिर इस देश को मामले तस्वीरें को दिखाते सामने हैं। लाया हूं मैं, इसको सर, दबाया जा रहा था, आप जिसलिए तस्वीरें देखिए सर, मैंने तस्वीरें जो देखिए। किया, सर माफी मेरा मांगिए माइक देश बंद से। किया गया, विजेंद्र मुझे गुप्ता जी बोलने माफी से रोका मांगिए गया, सर। विजेंद्र मुझ गुप्ता पर जी अनर्गल मत कीजिए ये प्रचार कोशिश। लगाए, फिर भी उसके बावजूद इस भ्रष्टाचार ये के कोशिश बड़े मत मामले कीजिए को सर। उजागर करने के माफी लिए मैंने जो मांगिए। कुछ किया उसके लिए मुझे खेद है, माफी मांगिए। लेकिन माफी मुझे मांगिए जो सर। सजा उसके लिए दी जाए मैं सर, उसको माफी भुगतने मांगिए। के लिए एक तैयार लाइन है हूं। कि मैं इसके लिए माफी लेकिन चाहता हूं ये देश जो से। मामला है ये दबना नहीं चाहिए भ्रष्टाचार का, मैं हमें उसके बहस लिए का अंत खेद करना प्रकट पड़ेगा। करता हूं, लेकिन ये विजेंद्र भ्रष्टाचार का गुप्ता बड़ा जी, मामला आवाज जो सब- दबाने की कोशिश की जा विजेंद्र रही गुप्ता है, जी। जिसके कारण मेरा माइक बंद किया गया, 67 लोग। अब इसमें भी लोग पढ़ेंगे कि आपने माफी नहीं मांगी, 1000 बार कहने पर नहीं मांगी। बहरहाल हमें इस बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, देखते रहिए आज तक। सियासत और मर्यादा के बीच की लड़ाई पर सवाल हमने हल्ला बोल के दर्शकों से पूछा था कि क्या विरोध के नाम पर विधानसभा की मर्यादा तोड़ना सही है। 43% इसे जायज मान रहे हैं, बाकी 57% नहीं। आप देखते रहिए आज तक।